हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि आखिर बिजनेस होता क्या है और ये किया कैसे जाता है। दोस्तों, आज के एज में जहाँ पर बिजनेस के फील्ड में इतनी कंपटीशन बढ़ गई है, फिर भी आज के युवाओं में बिजनेस को लेकर एक खासा उत्साह देखने को मिलता है। पर ज़्यादातर लोग इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाते। कारण है प्रॉपर गाइडेंस की कमी कि बिजनेस आखिर किया कैसे जाता है और बिजनेस होता क्या है, इसके बारे में उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। दोस्तों, ये जानने के लिए कि आखिर लोग बिजनेस के बारे में सोचते क्या हैं, मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर मैंने अपने दोस्तों से कुछ सवालात किए। चूँकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे दोस्तों को भी कॉमर्स में थोड़ी ज़्यादा रुचि है ना। तो उनसे जाकर मैं पूछता हूँ कि भाई, अगर फ्यूचर में बिजनेस करने का आपको मौका मिला तो आप क्या करना चाहेंगे। कई लोगों का जवाब होता था होलसेलर बन जाएंगे, कई लोगों का जवाब होता था ट्रेडर बन जाएंगे, कई लोगों ने तो किराने की दुकान तक बोल दी। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो इन सभी जो मैंने अभी नाम बताए इसको बिजनेस समझते हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो एक ठेला ढपेलने वाले या फिर एक किराना की दुकान चलाने वाले और मुकेश अंबानी दोनों को एक ही टोकरी का सेब समझते हैं। तो उनकी तरह आप भी बिल्कुल गलत हैं। बिजनेस को देखने का आपका नज़रिया गलत है। उसी को सुधारने के लिए आज मैं आया हूँ। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि जो होलसेलर स्टोर चलाते हैं, जो किराने की दुकान चलाते हैं, या फिर जो ट्रेडर्स हैं, या फिर जो बड़े बड़ी मिलें वगैरह चलाते हैं, ये बिज़नेस नहीं है, ये मैं नहीं कहता। बल्कि इसको जो चलाते हैं वो बिजनेसमैन नहीं है, ये मैं कहता हूँ। कैसे, ये मैं बताता हूँ। दोस्तों, बिजनेस को समझने से पहले हमको कुछ टॉपिक्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। उनमें से पहला टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुना सुना सा लगा वर्ड। ये वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से कुछ वर्दीधारी प्रकट हो जाते हैं, जैसे वकील हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ये सभी हमारे दिमाग में आते हैं जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम सुनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? स्वरोजगार। अब स्वरोजगार नाम अगर हम सोचते हैं तो एकदम से अलग ध्यान भटक जाता है, ध्यान एकदम अलग तरफ चला जाता है, जहाँ पर लोग खुद के व्यवसाय में काम करते हैं, स्वरोजगार। और इसी को अगर हम इंग्लिश में बोले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो हम पेशेवर लोगों की तरफ चले जाते हैं, एकदम अलग हो जाता है ना। ये दोनों ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। जो होलसेलर होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो भी किराने की दुकान में काम करते हैं, क्या वो बिजनेसमैन होते हैं? नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। वो एक ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जिसके वो मालिक हैं। यही फ़र्क होता है एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आखिरकार बिजनेस होता क्या है। इससे पहले कि हम बिजनेस को समझें, एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक गौतम अडानी की। इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं, सैकड़ों मैनेजर्स हैं। क्या गौतम अडानी वहां पर डायरेक्ट काम करने जाते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, वो काम करने नहीं जाते। एक बिजनेसमैन और एक सेल्फ एम्प्लॉयड में यही अंतर होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करता है? अपने बिजनेस में काम करता है। और बिजनेसमैन क्या होता है? अपने बिजनेस के मैनेजर्स को सिर्फ निर्देश करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपने बिजनेस में मैनेजर का काम करता है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो अलग से मैनेजर रख लेते हैं जो उनका काम करे। और मैनेजर्स को सिर्फ एक डायरेक्शन दिया जाता है कि इस तरह हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाओ। तो इससे होता क्या है? जो बिजनेसमैन होते हैं उनका टाइम बच जाता है और वो दूसरे जगह में
कुछ काम करते हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ आइडियाज सोचते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो बिजनेस एक सिस्टम होता है। बिजनेस एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको रेगुलर इनकम दे बगैर आपके इंटरफेयर के। अगर आप नहीं हैं तो भी आपको रेगुलर इनकम होती रहेगी। सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बिना आपका बिजनेस कैसे चलेगा? सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके बगैर आपका बिजनेस रुक जाएगा या फिर धंस जाएगा, बंद हो जाएगा। पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस आपके बिना भी रेगुलरिटी से उतना ही जितना चल रहा था उतना चलते ही रहेगा, अगर बाकी सभी आसपास की चीज़ें सेम है तो। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस दोनों में अंतर क्या है। इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और क्या बिजनेस होता है। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि बिजनेस आपके बिना चल सकता है पर सेल्फ एम्प्लॉयड आपके बिना नहीं चल सकता। कमी है सेल्फ एम्प्लॉयड में, सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। अगर आप बिजनेस को बढ़ाते गए आपके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में जितना एक आदमी काम कर पाता है उतना ही आप काम कर पाएंगे। एक आदमी से ज़्यादा आपके पास टाइम ही नहीं है ना? तो सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उसके पास समय नहीं होता। आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपको डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। आपके पास पैसा तो आएगा भर भर के, पर आपके पास समय नहीं बचेगा, न परिवार के लिए न अपने लिए। बिजनेसमैन यही पर थोड़ा सा दिमाग लगाता है। अपने बिजनेस को संभालने के लिए एक मैनेजर रख लेता है, वहाँ पर उसको सैलरी देता है और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है। आसपास के जो भी हमारे एनवायरनमेंट है जो उसके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो उस सब के बारे में समझता है और अपने बिज़नेस को थोड़ा और ग्रो करने में मेहनत करता है, क्योंकि उसके पास समय है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास उतना समय ही नहीं होता। अब अगला सवाल हमारा ये है कि क्या एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन बन सकता है? बिल्कुल, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन बन सकता है अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाए। कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक कपड़े की दुकान का मालिक हूँ। मैं वहाँ पर बिलिंग और काउंटर से रिलेटेड जो भी काम है वहाँ पर बैठे बैठे करता हूँ। अब ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, मैं दिन भर वहीं पर रहता हूँ। अपना बिजनेस बढ़ाया तो मेरे को और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा वहाँ पर। अब जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो एक बिजनेस माइंड के होते हैं, वो क्या करते हैं, काउंटर के लिए एक अलग व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, है ना, जो वो सभी काम देखे। उसका टाइम बचा और उसको रेगुलर इनकम भी मिल रही है। ये होता है एक बिजनेसमैन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में बदल सकता है, बस थोड़ा सा लगाना पड़ेगा कि आप एक सिस्टम किस तरह से तैयार करते हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम हो बिना आपके इंटरफेयर के। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में बिजनेस को लेकर आपके दिमाग में जो उलझनें थी वो कुछ हद तक कम हो गई होंगी और आपको बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में अंतर समझ में आ गया होगा और आप अब बिजनेसमैन बनने वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं।